अक्सर आप लोगों का कमेंट आता रहता है कि परवल के पौधे कहाँ से लें और किस तरीके से परवल के पौधों का प्लांटेशन करें। तो आज हम खुद यहाँ पर आए हुए हैं परवल के पौधों के विषय में। हमें परवल की खेती हमें भी करनी है और इसके लिए पौधों के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम यहाँ पर तो किसी तरीके से आ गए, फ़ोन से बात करते हुए पहुँच गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? पौधे देखना चाहें या फल देखना चाहें तो उसके लिए हम किसान भाई का परिचय आपको दिलाएंगे। पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी और इसके बाद आपको परवल की खेती के विषय में भी जानकारी दिलाएंगे। मेरा नाम जो है राज प्रकाश उपाध्याय है। अयोध्या ज़िला के हरनटेनगंज ब्लॉक के मोहनवा गाँव का निवासी हूँ। और जहाँ तक बात रही कि मेरी डिग्री के बारे में, तो मैं इंजीनियरिंग जो है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से किया हुआ है और विगत 5 वर्षों से मैं खेती कर रहा हूं परवल की। तो किसान भाइयों, जैसा कि परवल की जो खेती होती है इसके भाव की बात करें तो जो मंडी में और सब्जियों के भाव गिर जाते हैं, उनकी बिक्री नहीं होती है, तो उस टाइम पर भी आप परवल के भाव मंडी में पता करेंगे तो 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये केजी से परवल बिकता है। और जब सब्जियों का अच्छा भाव होता है तो परवल का भाव 60, 70 रुपये, 80 रुपये केजी भी चला जाता है। तो यदि आप परवल की खेती करते हैं तो भाव के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, आपको अच्छा रेट मिलेगा। और सही तरीके से यदि खेती कर लेते हैं तो परवल से उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है और 1 एकड़ से बात करें तो 3 से 4 लाख की कमाई की जा सकती है। अच्छा मैनेजमेंट रहा, वर्टिकल में आपने किया, सघन में इसको किया और उत्पादन और अच्छा लेते हैं तो आपके क्षेत्र के हिसाब से इसका प्रॉफिट और बढ़ सकता है। अब बात आती है खेती कैसे की जाए, किस मिट्टी में इसकी खेती की जाए, तो पूरी जानकारी किसान भाई आपको देंगे। अगर बात रही परवल की खेती करने के बारे में, तो इसके लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो बलुई मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए, ब्लैक सॉयल नहीं चाहिए, यानी काली मिट्टी इसके लिए नहीं चाहिए। और बात रही इसको लगाएं कब, तो इसको लगाने का जो समय होता है सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक लगा सकते हैं। तो और बात रही खेत की तैयारी हम कैसे करेंगे, तो खेत की तैयारी गेहूं कटने के बाद में अच्छे से इसकी जुताई कर लें कल्टीवेटर वगैरह से। धूप खेत में नहीं होनी चाहिए और कुल मिला के खेत जो है सितंबर लास्ट तक तैयार कर लें। इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डलवा दें, पूरे खेत में मिक्स करवा दें। अगर जिसको ऑर्गेनिक नहीं करनी है, डीएपी पोटास डलवा करके पूरे खेत में मिक्स करके परवल को लगा सकता है। और परवल के साथ और भी खेती कर सकता है, मिर्च भी लगा सकता है और मटर भी बो सकता है, क्योंकि परवल अगर अक्टूबर में लगेगा तो ये मार्च मतलब होली के समय से फल देता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने ये खेत में रहता है। तो इसके लिए हम मटर या मिर्च की खेती कर सकते हैं, नहीं तो ये खेत जो है खाली पड़ा रहेगा। तो किसान भाई भी मतलब इनकम के लिए लगाते हैं, तो अगर मिर्च भी लगा देंगे तब भी उनको इनकम होता रहेगा और मटर बो देंगे तब भी इनकम होती रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं और जब इसका प्लांटेशन होता है तो इसको कितने साल तक आगे चलाया जा सकता है? 1 एकड़ में अगर हमारे अनुसार लगाएंगे तो मान के चलिए कि अगर हमारे अनुसार लगाएंगे तो 4000 प्लांट लगेगा। अगर अपने अनुसार लगाएंगे तो 2000 प्लांट लगेगा, क्योंकि जो हम लगवाते हैं 2 मीटर पौधा लगाएंगे, जैसे 1 मीटर का मैं देता हूँ एक पौधा, अगर 2 मीटर का लगाएंगे तो 2 पौधा हो जाएगा, उसका जो रेट हो जाएगा 12 रुपये हो जाएगा। तो 12 रुपये का एक प्लांट लगेगा एक जगह पे, तो वो 12 रुपये वो हो गया। कुल मिला के उस पर 20 से 25 रुपये इन्वेस्ट होता है एक पौधे पे, और जो इनकम निकल के आती है वो 400 प्लस होती है। और इसका जो फल देने का टाइम होता है वो अप्रैल से लेकर के 15 नवंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मान के चलिए कि 7 से 8 महीना ये फल देता है। तो परवल में लगाने की बात हो गई, आगे 7 से 8 महीने आप 1 साल में फल ले सकते हैं। और परवल लगा देने के बाद किसान भाइयों अच्छा मैनेजमेंट रहता है तो 5 साल 6 साल तक इसको चला सकते हैं। जैविक तरीका इसमें अपनाते हैं तो इसको और भी आगे तक ले जा सकते हैं। अब परवल में बात हुई, इसमें खरपतवार नियंत्रण में क्या ध्यान रखना है, जल प्रबंधन कैसे करना है, कब कब इसकी सिंचाई करना है, खाद इसको कैसे देना है, इसमें जो है क्या पोषक तत्व देना होगा, और रोग और कीड़े कौन से लगते हैं इसकी जानकारी किसान। पहली बात तो हम खरपतवार के बारे में बात करेंगे। सकरी पत्ती के जितने भी खर होते हैं उनके लिए हम केमिकल में एक दवा आती है टर्का सुपर, उसको डाल सकते हैं 50 ml प्रति टंकी में। खेत में नमी होनी चाहिए, या खेत में नमी नहीं भी है तो इसको डाल करके सिंचाई कर देंगे, पौधा वो जो फल वो क्या नाम उसका खरपतवार रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही पोषक तत्वों की, तो जो लोग ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, पौधे के उगने के बाद जब पौधा 1.5 फीट का हो जाए तो इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद 3 साल पुरानी डाल करके
निराई करवाते रहें, 20-20 दिन पे डालते रहें और सिंचाई इसकी करते रहें। जैसे कि आपको लगे खेत में नमी बनी होनी चाहिए, बाकी जल भराव नहीं होना चाहिए। और बात रही गर्मियों में, तो गर्मियों में तीसरे चौथे दिन पानी देना पड़ता है इसको। और जैसे कि परवल जिस लाइन में लगा है, दोनों तरफ से मिट्टी उठा करके इसकी मेड़ी बना दी जाए और बीच में पानी भर दिया जाएगा। चौथे पाँचवें दिन उसको पानी देते रहेंगे। और बात रही इसमें जो कीड़े की बात है, बीमारी की बात है, अगर ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं तो इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है। और सामान्यतः देखा गया है कि नेमाटोड नामक एक बीमारी लगती है, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, पूरा खेत नष्ट हो जाता है। इसलिए इसको जड़ से ना लगा करके तने से लगाएं। और तने से लगाने पे 1.5 फीट लगभग 2-2.5 फीट से इस पर जो है फल लगने लगते हैं। और जहाँ तक बात रही, और एक कीड़ा भी लगता है इसमें जिसका नाम सुंडी होता है, तो वो फल को और तने को, ऊपर वाला जो भाग होता है उसको कट कर देता है, जिससे हानि होती है। तो किसान भाइयों, इसमें जो मुख्य समस्या आती है एक निमेटोड की है, आप उसके लिए इसमें दवाओं का प्रयोग करें। इसमें मिट्टी में फ्यूराडान और अन्य निमेटोड के लिए दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से कुछ कीड़े और गधैले लगते हैं जो बरसात में पत्तियों को खाते हैं, फलों पर दाग पहुंचाते हैं। और बरसात के समय में इसमें फंगस आती है, तो आप इसमें नॉर्मल साफ फंगिसाइड कार्बेंडाजिम इसका प्रयोग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत कम इसमें रोग और इस तरीके की बीमारी आती हैं। फिलहाल जो बरसात के समय में गंभीर समस्या पूरे खेत को सूखने वाली आती है, यदि आप इसमें निमेटोड का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ से आपको मिल चुकी है और इनके पास जो वैरायटियाँ हैं इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी वैरायटी है। उसका कुछ फ़ोटो क्लिप भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, जिससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी वैरायटी आपके मंडी में चलने वाली वैरायटी है या नहीं। और उसके बाद आप यहाँ पर इनका जो है बुकिंग दे सकते हैं। बुकिंग का क्या तरीका है, इसकी भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो जहाँ तक बात रही हमारे पास वैरायटी की, वो वैरायटी है 602 नरेंद्र परवल 602 और 260। और एक वैरायटी है गोल होती है एकदम सेम टू आलू की तरह एकदम। और चौथी वैरायटी है, उसमें जो है कोई लाइनिंग नहीं होती है, प्लेन होता है, ग्रीन होता है। तो ये 4 वैरायटियां हैं मेरे पास। चारों में से आपको जो भी अच्छी लगती हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और नवीनतम वैरायटी में नरेंद्र परवल 602 और 260 है, जो कि आपको हम अभी दिखा देंगे। जो ये वैरायटी देख रहे हैं आप लोग, ये डमरू के आकार की है, ये 260 है। और ये दिख रही है आपको, तो ये 602 है। तो ये 2 वैरायटियां हैं यहाँ पे और आपको दिखा रहे हैं हम। एक वैरायटी हमारे पास ये है जिसमें कोई धारी नहीं है और बिल्कुल ग्रीन है ये। एक वैरायटी हमारे पास ये गोल होती है एकदम, और ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसमें भी फल बहुत अच्छे आते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये नीचे पौधा गिरा हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप कितने अच्छे फल आए हुए हैं। ये सब गांठों गांठों पे फल लगे हुए हैं। और भी आप लोग देख सकते हैं, ये सारे पौधे ही हैं, ये सब नीचे हैं, अभी इसको ऊपर करना है हमको। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से ये फल दिया है। तो इसके भी एक फल को तोड़ लेते हैं। और चारों जो वैरायटियां हैं इसको आप यहाँ पर हाथ में रख के दिखा दीजिए, चारों कौन कौन सी हैं, बोलिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक वैरायटी ये है, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली है, चौथी ये वाली है। इसकी एक खास बात है कि इसमें नर पौधा नहीं लगाएंगे तब भी अच्छा फल देता है ये। इसके लिए नर पौधे की आवश्यकता नहीं है, और इसमें नर पौधे की आवश्यकता है। और खेत भर में किनारे के, जैसे 1 बीघा परवल लगा, कम से कम 10-12 प्लांट उसमें किनारे किनारे लगा दीजिए नर का। तो किसान भाइयों, यहाँ पर परवल के प्लांट के सिलसिले में हम यहाँ पर आए हुए थे और किसान भाई से मिले तो जानकारी हुई कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया हुआ है और हमने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है। और शायद अभी ये बात पता नहीं थी, तो अब बात खुलकर सामने आई है। और अच्छे तरीके से इन्होंने परवल की खेती किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर देखकर। पौधों की बुकिंग हम लोग भी कर दे रहे हैं। और परवल की खेती क्योंकि अच्छी फ़ायदेमंद खेती होती है, रिस्क कम होता है, केवल इनकी बारीकियों को समझना होता है। तो आप भी यदि परवल की खेती करना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से परवल के पौधों का चुनाव करिए। आप यदि पौधे आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ से भी पौधे ले सकते हैं, और यदि आपके आसपास कहीं पर परवल के पौधे हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। परवल के पौधे जड़ से नहीं लगाना चाहिए, शाखाओं से लगाना चाहिए, जिससे खेत में निमेटोड का खतरा नहीं रहता है। तो काफ़ी कुछ जानकारी देने का प्रयास किया गया है। जो कुछ जानकारी बच गई है, आपके मन में जो सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।